हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद रक्षिता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। जो हमारी रियल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज चल रही है उसका ये हमारे पास थर्ड वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। आप लोगों को बाकी सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी बिकॉज अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियोस देख लें, और अगर आप तक अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट के लिए नेबरहुड क्या होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को लैंग्वेज तो मैथ्स की बाद में समझेंगे, पहले जनरली देखते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। वैसे अगर आपको मैं टर्म बोलूँ नेबरहुड, नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है, क्या समझते हो आपकी नेबरहुड क्या होता है? हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, जैसे हमारे साथ वाले घर में जो रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं। इसी टाइप से नेबरहुड भी वही चीज है। अब मुझे देखो क्या करना है। अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, कोई रियल नंबर लिया, लेट्स से 2 इज अ रियल नंबर। 2 एक रियल नंबर है, ये रियल लाइन मैंने ड्रॉ की है, इधर प्लस इन्फिनिटी जा रही है और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। अब मैंने क्या किया, इस सेट को इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक सेट लिया पहले। ये कोई सेट है S जो इस पॉइंट को कंटेन करता है। दैट मीन्स दिस 2 बिलोंग्स टू द सेट S। इतना क्लियर है? एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट को कंटेन करने वाला एक सेट ले लिया। अब मैं इस सेट को, इस पॉइंट का नेबरहुड बोलूंगी कब? अगर मैं इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ढूंढ पाऊं जो कि इस सेट में कंटेन्ड हो। हाँ जी, मैंने क्या बोला? अगर मैं इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ढूंढ पाई, कोई भी एक, ये नहीं है कि हर इंटरवल ढूंढ पाई, बस इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक इंटरवल ढूंढना है। पर कंडीशन ये है कि वो उस सेट के अंदर ही होना चाहिए, सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। वो मेरे पास क्या होगा? नेबरहुड। इस सेट S को ही मैं क्या बोलूंगी फिर? नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट 2। इस 2 के लिए नेबरहुड बनेगा। लेट्स से कि मैंने क्या करना है, ये चेक करना है कि 2,5 ये जो इंटरवल है, पहले ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन इंटरवल 2,5 किस किस पॉइंट के लिए नेबरहुड होगा? लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 5 है यहाँ। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या होती है कि वो पॉइंट उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो मेरे को 2,5 से बिलोंग करने वाला पहले एक पॉइंट लेना है। लेट्स से कि मैंने वो पॉइंट x लिया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5। इसका क्या मीनिंग होगा? 2 इज लेस देन x लेस देन 5। लेस देन होगा, इक्वल्स टू नहीं आएगा बिकॉज दिस इज एन ओपन इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल लेती तो इक्वल भी आता। ये मेरे पास हो गया इतना। दैट मीन्स x यहाँ पे कहीं लाई कर रहा हो, क्योंकि मेरे पास x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 2,5 ओपन इंटरवल से, तो x यहाँ कहीं इनके बीच में पड़ा होगा। क्या मैं इस x पॉइंट के लिए कोई ओपन इंटरवल ले सकती हूँ? देखो 2 से बड़ा, लेट्स मैंने कोई 3 ले लिया, इधर मैंने कोई 4 ले लिया। क्या मेरे पास दिस x बिलोंग्स टू 3,4 ओपन इंटरवल मिल गया मुझे, और ये कंटेन्ड होना चाहिए सेट में, और सेट क्या था? 2,5। तो क्लियर है? दैट मीन्स ये x क्या मेरे लिए ये 2,5 इस x के लिए नेबरहुड का वर्क करेगा। अब ये x कौन कौन से हैं जो हमारे पास, अब मैं कोई और इंटरवल भी ले सकती थी। 3,4 तो मैंने जनरली लिया है, तो दैट मीन्स 2 और 5 के बीच में अगर कोई भी नंबर लाई करते तो उसके लिए मैं इंटरवल ढूंढ पाऊंगी। अगर ये x यहाँ भी होता मैं तब भी एक छोटा सा इंटरवल ढूंढ पाती। क्यों? क्योंकि हर 2 रियल नंबर्स के बीच में अगर मैंने बोला कि x1 इज अ रियल नंबर एंड x2 इज अनदर रियल नंबर, तो हर 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो इन दोनों, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे कोई x रियल नंबर लिखा है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मेरे पास क्या, मुझे छोटा सा इंटरवल नहीं मिल जाएगा? अगर इंटरवल मिल गया तो वो सेट क्या होता है? नेबरहुड।
क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं टू मेक इट मोर क्लियर टू यू। अगर मैं ले लूं क्लोज इंटरवल, अगर मैंने अब लिया, लेट्स से इसको पहले रब करते हैं। देखो अब मैं ले रही हूँ क्लोज इंटरवल 2,5, वैल्यूज मैंने सेम रखी हैं, बस क्लोज इंटरवल ले लिया। सो फर्स्ट थिंग मुझे इससे बिलोंग करने वाला एक पॉइंट लेना है। सो x बिलोंग्स टू 2,5 एंड दिस इज 2। अब इस बार ये पॉइंट भी है इस सेट में एंड दिस इज 5। तो अगर मैंने बोला है x बिलोंग्स टू 2,5, सो क्या मीनिंग होगा? 2 is less than or equals to x less than or equals to 5। अब ये x 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको कहीं बीच में लूँ x को, लेट्स से कि मैंने x यहाँ लिया तो मुझे ओपन इंटरवल मिल गया। तो दैट मीन्स 2,5 इज अ नेबरहुड ऑफ x। बट अगर अब देखो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो और इसको भी थोड़ा सा, अगर मैंने 2 पॉइंट लिया, मैं 2 पॉइंट के लिए चेक कर रही हूँ कि ये 2,5 नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। सो मैंने 2 पॉइंट लिया, 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल लिया। चाहे मैं कितना भी छोटा ले लूँ, मुझे 2 से बाहर जाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ये जो मैं इंटरवल लूंगी ये कभी भी 2,5 में कंटेन नहीं होगा। सॉरी, क्लोज इंटरवल 2,5। अब इंटरवल लेने का क्या मीनिंग है कि कोई भी एप्सिलॉन नंबर ले लूं। मैंने ले लिया कि 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, मीन्स 2 से थोड़ा सा कम और 2 से थोड़ा सा ज्यादा। इसको लिखने के लिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन से रियल नंबर्स होंगे, इसलिए मैंने एप्सिलॉन लिखा है। सो 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। सो क्या ये मेरे पास 2,5 में कंटेन होता है? नहीं। सो दैट मीन्स 2,5 जो क्लोज इंटरवल था इज नॉट अ नेबरहुड फॉर 2। ऐसे 5 के लिए चेक कर सकते हो, 5 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल लो, क्या होगा? 5 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन। 5 इससे बिलोंग करता है, दैट शुड बी कंटेन्ड इन 2,5। क्या ये कंटेन्ड है? नहीं। सो दैट मीन्स ये जो सेट है 2,5 अपने एंड पॉइंट्स को छोड़ के, इस 2 को और इस 5 को छोड़ के बाकी सबके लिए नेबरहुड है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके लिए सेट नेबरहुड होगा? ओपन इंटरवल 2,5। सो हम क्या बोलेंगे? दिस सेट क्लोज इंटरवल 2,5 इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स 2,5। ठीक है? या फिर हम ये बोल सकते हैं दिस x इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट 2 एंड 5। 2 और 5 को छोड़ के बाकी सबके लिए। तो अब जरा एक फॉर्मल डिफाइन पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने टॉपिक तो समझ लिया कि क्या होता है। सो हमारे पास अ सेट S सबसेट ऑफ रियल्स इज सेट टू बी द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P जो कि रियल नंबर है if there exists an open interval a comma b such that p belongs to a comma b is contained in S। हम इसकी एक और डिफाइन ले सकते हैं जो आप लोगों की बुक में मेंशन है कि p belongs to p minus epsilon and p plus epsilon that should be contained in S। तो ये और ये वाले डिफाइन सेम ही है। क्या मैंने कोई भी ओपन इंटरवल लिख दिया है जिसमें p बिलोंग करता है, तो क्या p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन में p बिलोंग नहीं करता है? तो ये भी ओपन इंटरवल। मैंने यहाँ पे कोई भी ओपन इंटरवल बोला था, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन। मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मुझे ये चेक करना है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किस किस पॉइंट के लिए नेबरहुड बनने वाला है। ठीक है? सो एक एग्जांपल लेते हैं 2। ठीक है, पहले 2 के लिए चेक करते हैं। सो मैंने लिया 2 से 2 किस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा? 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, दैट शुड बी कंटेन्ड इन सेट ऑफ नेचुरल्स, क्योंकि यहाँ पे S का क्या वर्क कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। थोड़ा ड्रॉ भी कर लेते हैं। सो दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 2 को कंटेन करने वाला मैंने एक इंटरवल ले लिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज 2 माइनस एप्सिलॉन एंड दिस पॉइंट इज 2 प्लस एप्सिलॉन।
तो 2 belongs to 2 minus epsilon 2 plus epsilon that should be contained in natural numbers. अब मेरे पास ये बताओ 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन क्या n में कंटेन्ड है? 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन दो रियल नंबर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स आएंगे। क्या कभी रियल्स नेचुरल्स में कंटेन्ड होते हैं? नहीं। सो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज नॉट कंटेन्ड इन एस। सो एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सेट ऑफ रियल्स। सो एस के प्लेस पे क्या है? सेट ऑफ रियल्स। अब मुझे ये चेक करना है कि ये किस किस पॉइंट के लिए नेबरहुड बनने वाला है। सो दिस इज माय कंप्लीट रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो दैट मुझे क्या लेना पड़ेगा? इससे बिलोंग करने वाला एक नंबर। सो एक्स बिलोंग्स टू रियल्स और एस, जो मर्जी लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू एस और एक्स बिलोंग्स टू रियल्स। सो अब मेरे पास ये x कहीं यहाँ पे होगा, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, बस x मेरे पास रियल नंबर है, मुझे ये पता। सो मैं x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल लेती हूँ। दिस इज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। सो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। अब मुझे बस इतना चेक करना है कि क्या ये R में कंटेन्ड है, एंड दैट्स ट्रू। ये पूरा ये छोटा सा इंटरवल इतनी बड़ी रियल लाइन में तो कंटेन्ड है ना। सो दैट मीन्स मेरे पास रियल्स क्या है? नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। सेट ऑफ रियल इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्लियर? अब लेते हैं सेट ऑफ रैशनल्स। क्यू के लिए बात करते हैं। सो मैंने क्या किया? x बिलोंग्स टू q को रेशनल नंबर ले लिया। सो ये मेरे पास कहीं यहाँ x होगा, x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल लिया। सो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। अगर ये q में कंटेन्ड हो गया तो q नेबरहुड बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये क्या है? ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन। सो क्या इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स नहीं आएंगे? सो क्या रियल्स रैशनल्स का सबसेट है? क्या सेट ऑफ रियल्स रैशनल्स में कंटेन्ड होते हैं? नहीं। सो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, ये कंटेनमेंट नहीं होगी। सो मेरे पास क्यू क्या होगा? किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनने वाला। सो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल a, b। अभी मैंने एक ओपन इंटरवल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। सो ये सेम ही होगा। ओपन इंटरवल a, b मैंने लिया है, सेट s के प्लेस पे ओपन इंटरवल a, b। सो दैट्स माय रियल लाइन। सो दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ जो कि a, b से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a, b। सो मुझे क्या करना है? बस x के लिए एक ओपन इंटरवल लेना है। लेट्स से यहाँ पे x है, ये मैंने कोई ओपन इंटरवल ले लिया। सो लेट्स से दिस इज x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन। क्लियर? सो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन दैट शुड बी कंटेन्ड इन ओपन इंटरवल a, b। सो ये तो कंटेन्ड है। सो दैट मीन्स मेरे पास a, b जो ओपन इंटरवल है वो अपने हर पॉइंट के लिए नेबरहुड बनता है, क्योंकि ये कोई भी रैंडम पॉइंट लिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लूंगी उसके लिए भी कोई ना कोई छोटा से छोटा इंटरवल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इस सेट में ये a और b तो है ही नहीं है। सो जो पॉइंट्स नहीं होंगे उनके लिए ना मैं जीरो लगाने वाली हूँ। आगे के लिए भी ये ध्यान रखना है, जहां मैंने जीरो लगाया हुआ दैट मीन्स 4 पॉइंट मैंने निकाल दिया। सो ये a और b पॉइंट इस सेट में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड में देखो मेरे को क्या दिखाना है? क्लोज इंटरवल a, b मुझे चेक करना है कि किन सेट्स के लिए नेबरहुड बनेगा। सो दिस इज माय रियल लाइन, दिस इज a एंड दिस इज b। अगर मैंने लिया x कहीं पे बीच में, यहाँ मैंने बीच में कहीं x लिया तो मुझे ओपन इंटरवल मिल जाएगा। सो बस मैं एंड पॉइंट्स की बात करता हूँ। एंड पॉइंट्स के बाद अभी हमने ओपन क्लोज इंटरवल 2,5 भी लिया था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, बट चलो यहाँ भी कर लेते हैं। a बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन
a plus epsilon that should be contained in close interval a comma b and that's wrong, ये गलत है. सो इसका मतलब ए पॉइंट के लिए ये सेट नेबरहुड नहीं है. ऐसे बी पॉइंट के लिए भी नहीं बनेगा क्योंकि कंटेन करने वाला जब मैं इंटरवल लूंगी तो वो बी पॉइंट को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, वो ए कॉमा बी में नहीं आने वाला. सो ए कॉमा बी इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट द पॉइंट ए एंड बी. सो एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सबके लिए ये नेबरहुड होने वाला. नेक्स्ट इज अभी एक साइड से ओपन है इंटरवल, ए के ऊपर ओपन है और बी पे क्लोज्ड है. देखो सो ए के लिए मैंने एक 0 लगाया बिकॉज ए पॉइंट इज नॉट इन दिस इंटरवल. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. ये बी हमारे पास है. सो अगर मैं यहाँ से बीच से कोई पॉइंट लूंगी तो वो नेबरहुड बन ही जाएगा. ए तो है ही नहीं है तो ए के लिए मुझे चेक ही नहीं करना है. बी पॉइंट है. सो जैसे यहाँ पे नहीं बना था, देखो ये इंटरवल लिया, क्या ये मेरे पास इस सेट में आता है? नहीं आता. सो दैट मीन्स ये मेरे पास हर सेट के लिए नेबरहुड बनेगा, हर पॉइंट के लिए नेबरहुड बनेगा एक्सेप्ट द पॉइंट बी. सो आप जहां पे भी एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे वहां पे वो एंड पॉइंट्स जो है इंटरवल नहीं बनने वाले, सिर्फ ओपन इंटरवल बनेगा. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास ए पॉइंट को छोड़ के बाकी सबके लिए नेबरहुड बनने वाला है. सेट ऑफ नेचुरल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनता. नाउ कम टू द सेट एस. सो दिस इज आवर सेट एस. एस क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5. ये कुछ नेचुरल्स के टाइप का ही है. देखो ये रही मेरे पास रियल लाइन. रियल लाइन के ऊपर यहाँ पे दिस इज माई 1, दिस इज 2 3 4 and 5. Clear? So this is 1 2 3 4 and 5. अब मुझे ये चेक करना है कि ये सेट किस किस पॉइंट के लिए नेबरहुड बनेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट पॉइंट बिलोंग्स टू एस. इस पॉइंट को बिलोंग करने वाला कोई एक एलिमेंट लो. पहले 1 के लिए चेक करें. सो लेट्स से 1. अब 1 के लिए मैं कोई एक इंटरवल ले रही हूँ. 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन. सो मैंने ये इंटरवल ले लिया. सो क्या ये इंटरवल मेरे पास एस सेट में आता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स आएंगे इसके बीच में. सो क्या वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स इस एस सेट में कंटेन होंगे? नहीं. सो दिस इज रॉन्ग. ऐसे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, आप सबके लिए चेक कर सकते हैं. ये देखो ये सारे इंटरवल्स बनेंगे. तो ये तो एस में कोई भी इंटरवल कंटेन नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रियल्स भी आएंगे इनके बीच में. सो ये हमारे पास किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनेगा. क्लियर? सो नेक्स्ट कम टू द रियल नंबर, रेशनल नंबर्स. क्यू. क्यू के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. क्यू हमारे पास किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बना था. आई सिमिलरली अगर मैं आई की बात करूं तो आई के लिए मेरे पास क्या होगा? सेट ऑफ irrational numbers. So irrational numbers means, so ये रही मेरे पास रियल लाइन. मैंने कोई लिया x belongs to I. So x को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल x belongs to x minus epsilon x plus epsilon. So क्या ये मेरे पास I में कंटेन्ड है? दिस इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स कभी भी इरेशनल्स में कंटेन नहीं होंगे. सो आई भी मेरे पास किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनने वाला. सो नेक्स्ट बात करते हैं आर माइनस एन. सो दिस इज माई रियल लाइन. रियल लाइन में से मुझे 1 2 3 निकाल देने हैं. 1 2 3 4 ये मैंने ले लिया है. एंड सो ऑन ये जा रहे हैं. अब ये मैंने निकाल दिया इसलिए मैंने इनके लिए 0 लिखा है. 1 2 3 4 5 6. सो द फर्स्ट थिंग इज हमें इससे बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट लेना है. x बिलोंग्स टू r माइनस n. सो दिस एम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू n क्योंकि मैंने r में से n ऑलरेडी निकाल दी तो ये कोई नेचुरल नंबर तो नहीं होगा.
सो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होगा तो ये 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी नंबर नहीं होने वाला। सो लेट्स से कि x कोई यहाँ पे कोई नंबर है, बिकॉज हमें ऐसा रियल नंबर लेना है जो नेचुरल नहीं है। सो इनके बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। अगर इनके बीच में लाई करेगा x, सो मैं क्या कर रही हूँ, अब x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन, दैट शुड बी कंटेन्ड इन द सेट। और सेट क्या है, r माइनस n। क्या ये r माइनस n में ही कंटेन हो रहा है? यस दैट्स ट्रू, ये r माइनस n में कंटेन हो रहा है। ऐसे अगर मैं कोई x पॉइंट यहाँ पे भी लूं तब भी कंटेनमेंट आ जाएगी, r माइनस n में कहीं पे भी ले लो ये कंटेनमेंट होल्ड हो जाएगी। सो मेरे पास r माइनस n क्या होगा, अपने हर पॉइंट के लिए नेबरहुड होने वाला है। अब r माइनस i की बात करते हैं। So r minus I. So x belongs to r minus I. This implies x does not belongs to irrational. x irrational number नहीं होगा, एक ऐसा नंबर लेना है जो रियल है बट इरेशनल नहीं है। सो x को कंटेन करने वाला मैंने एक ओपन इंटरवल लिया, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दैट शुड बी कंटेन इन r माइनस i। अगर ये हुआ तो मेरे पास, अब देखो ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स क्या r माइनस i में आ जाएंगे? क्योंकि रियल्स में मेरे पास क्या क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल्स में क्या क्या आता है मेरे पास, इंटीजर्स आते हैं सारे, साथ में सारे के सारे रेशनल, सारे के सारे इरेशनल्स, इन सबको कंबाइन करके मेरे पास रियल बनता है। सो अगर इस इंटरवल की बात करती हूँ, अगर इसमें सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं तो इसके बीच में कोई ना कोई इरेशनल नंबर भी होगा। तो अगर कोई इरेशनल नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो r माइनस आई से बिलोंग नहीं करेगा। सो r माइनस आई इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। सो r माइनस आई अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनेगा। सेम केस आप r माइनस क्यू के साथ कर सकते हैं। अगर मैंने लिया x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, सो x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग करने वाला एक इंटरवल बनाया मैंने x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दैट शुड बी कंटेन्ड इन r माइनस क्यू। अब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स के साथ साथ मेरे पास इसके अंदर इरेशनल्स भी हैं और रेशनल्स भी हैं। सो रेशनल्स हैं और ये बोल रहा है r माइनस क्यू, सो ये तो कंटेनमेंट होल्ड कर ही नहीं सकती। सो r माइनस क्यू भी मेरे पास किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनेगा। अब z की बात करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो नाउ कम टू z। अब z में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, सारे के सारे नेगेटिव्स, -3 -2 -1 0, देन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। सो ये मेरे पास रियल लाइन है, यहाँ पे -3 -2 -1 0, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन। सो मैंने फर्स्ट थिंग क्या लेना है, x बिलोंग्स टू z। x बिलोंग्स टू z मीन्स कोई भी इंटीजर लेना है। अगर कोई भी इंटीजर लिया, लेट्स से कि मैंने 0 1 कोई भी ले लो, 1 ले लो। सो 1 ले लिया है, 1 को बिलोंग करने वाला एक इंटरवल, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। सो x बिलोंग 1 ले लिया मैंने पर्टिकुलरली, 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, दिस शुड बी कंटेन्ड इन z। अगर ये z में कंटेन हुआ तो मेरे पास ये x का नेबरहुड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, सेम लॉजिक्स आ रहे हैं हर बार। इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। इफ रियल इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर्स तो ये सही है, अदरवाइज रॉन्ग, एंड दैट्स नॉट ट्रू। सो मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनेगा।
ना कम टू आर माइनस जेड। अगर मैं आर माइनस जेड की बात करती हूँ तो मैंने ये सारे पॉइंट्स निकाल दिए हैं, ये कोई भी पॉइंट नहीं है अब यहाँ। सो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ अब इस सेट से बिलोंग करने वाला, अब ये जेड नहीं है, आर माइनस जेड लेना हमें, सो दिस इज आर माइनस जेड। अगर मैंने लिया x बिलोंग्स टू आर माइनस जेड, तो मेरे पास x कैसा होगा, इंटीजर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रियल होगा बट इंटीजर नहीं होगा। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई ले लिया, अब इसको कंटेन करने वाला एक इंटरवल बनाया। सो मैंने क्या किया, x लिया, x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, और x को कंटेन करने वाला एक इंटरवल लिया, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दैट शुड बी कंटेन्ड इन r माइनस जेड। तो मैंने r में से z ही तो निकाला है, यहाँ z तो ऑलरेडी इन किसी नंबर्स में से आना ही नहीं है ना, क्योंकि ये रियल नंबर इस टाइप के हैं जो कोई भी इंटीजर है ही नहीं है। सो क्या इस इंटरवल में कोई भी इंटीजर आएगा, इनके बीच में कोई इंटीजर आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स ये r माइनस जेड में कंटेन हो जाएगा। अगर ये कंटेनमेंट होल्ड करती है तो r माइनस जेड इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब हमारे पास लास्ट सेट बचता है s। सो आवर लास्ट एग्जाम्पल इज s इज इक्वल्स टू 3, 4 यूनियन 3, 4, 5। सो इसको मैं S1 ले लेती हूँ, इसको S2। सो S मेरे पास क्या आ गया, S1 यूनियन S2। सो अब मुझे क्या लेना है, x बिलोंग्स टू S, और S क्या है मेरे पास, S1 यूनियन S2। दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू S1 और x बिलोंग्स टू S2। यूनियन में तो या तो फर्स्ट सेट में होगा या सेकंड सेट में होगा। सो अगर वो फर्स्ट सेट में आता है 3, 4, तो ये तो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बनता है। सो हमें 3, 4 की तो चेक करने की नीड ही नहीं है, हम लोग कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट के लिए नेबरहुड होते हैं। और अब बचा यहाँ 3, 4, 5। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। सो ये फाइनाइट सेट है, और किस फॉर्म का, जैसे हमने ये किया था 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या ये अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड बना था, नहीं, ये किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनता। सो मेरे पास ये जो सेट S है ये किस किस पॉइंट के लिए नेबरहुड बनेगा, सिर्फ ऑल द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। सो ये इस सेट के लिए नेबरहुड होने वाला है, इन पॉइंट्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इतना पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए।